ख़वातीन व हज़रात, अल्लामा इकबाल के खादम मियाँ अली बख्श को अल्लामा साहब के यहाँ एक ऐसा नाकाबिले फरामोश वाक़या पेश आया जिसे वो उम्र भर याद करते रहे। मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुस सत्तार नियाज़ी इस वाक़े के असल रावी हैं। गुजरांवाला के एक बुज़ुर्ग अली बख्श के पास आए और कहा कि उन्हें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात बताएं। अली बख्श ने जवाब दिया, मैं सारी बातें बता चुका हूँ, अब कोई भी बात बाकी नहीं रही। जब उस बुज़ुर्ग ने इसरार किया तो अली बख्श ने कहा कि हाँ, एक वाक़या ऐसा है जो पेश आया था, मगर अल्लामा इकबाल ने उसकी तफसीलात मुझे नहीं बताई थीं। एक रोज़ अल्लामा साहिब मेरी फ़िदाकाराना खिदमत से मसरूर थे और मुझे कहा, अली बख्श बताओ तुम्हें क्या दूं कि तुम खुश हो जाओ। तो मैंने जवाब दिया कि जो मामला आपको उस दिन पेश आया था और मैंने उसके बारे में आपसे सवाल किया था तो आपने बताने से इनकार कर दिया था, मुझे बस उस मामले के बारे में बता दें। अल्लामा साहब ने फरमाया, अब बताना चाहता हूँ, मगर इस शर्त के साथ कि मेरी हीने हयात यानी मेरी ज़िंदगी में आपने कभी भी किसी को ये बात नहीं बतानी, अलबत्ता मेरी ज़िंदगी के बाद बता सकते हो। वो वाक़या यूँ है, एक रोज़ निस्फ शब अल्लामा इकबाल बिस्तर पर लेटे हुए थे, बेहद बेचैन और मुस्तरिब थे। दाएं बाएं करवटें बदलते रहे। यकायक आप उठ खड़े हुए और कोठी के दरवाजे की तरफ गए। मैं भी पीछे चला गया। इतने में एक पाकीज़ा बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए। उनका लिबास खूबसूरत और सफ़ेद था। उन्हें आप अंदर ले आए और पलंग पर बिठा दिया और ख़ुद नीचे बैठकर बुजुर्ग के पांव दबाने लगे। इसी दौरान अल्लामा साहब ने उनसे पूछा कि आपके लिए क्या लाऊं? उन्होंने जवाब दिया कि दही की लस्सी बनाकर पिला दो। इस पर अल्लामा साहब ने मुझसे कहा कि जग लेकर जाओ और लस्सी बनवा कर ले आओ। मैं हैरान था कि इस वक्त लस्सी कहाँ से हासिल करूं? भाटी गेट जाकर किसी मुसलमान की दुकान से बनवा कर लाऊं या स्टेशन जाऊं? जो ही मैं कोठी से बाहर निकला तो कोठी के सामने एक बाजार दिखाई दिया जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। बाजार में मुझे एक लस्सी वाले की दुकान नजर आई। मैं जब इसके पास गया और इसे कहा कि मुझे जग में लस्सी बनाकर दे दो, उसने जग लेकर अच्छी तरह धोया, फिर एक कूंडा उठाकर अपने गड़वे में लस्सी बनाई और जग में भर दी। मैंने जब पैसे पूछे तो सफ़ेद रीश बुजुर्ग ने जवाब दिया कि अल्लामा साहब से हमारा हिसाब चलता रहता है, तुम ले जाओ और उनको पेश कर दो। मैं जग लेकर आया और हज़रत अल्लामा साहब को पेश कर दिया। हज़रत ने एक गिलास भरकर उन सफ़ेद रीश रूहानी बुजुर्ग को पेश किया। उन्होंने पी लिया। फिर दूसरा गिलास भर कर दिया, वो भी उन्होंने पी लिया। जब तीसरा गिलास भरा तो बुजुर्ग ने कहा कि आप खुद पी लें। काफ़ी देर तक अल्लामा साहब उन बुजुर्ग के पांव दबाते रहे और बातें भी करते रहे। कुछ देर के बाद वो बुजुर्ग उठ खड़े हुए और कोठी से बाहर निकलने के लिए चल दिए। अल्लामा साहब भी उनके साथ साथ निकले। मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। वो बुजुर्ग कोठी से बाहर निकले तो अचानक से गायब हो गए। मैं हैरान था कि ये कौन थे और अब कहाँ चले गए। फिर वो सामने बाजार भी ना था जिसके एक दुकानदार ने मुझे लस्सी बनाकर दी थी। उस दिन मैंने पूछा, हजरत ये बुजुर्ग कौन थे और दुकान पर बैठे हुए बारिश बुजुर्ग कौन थे? अल्लामा साहब ने फरमाया कि मैं उनके नाम बताता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि ये बात मेरी ज़िंदगी में कभी भी किसी को ना बताना। जो बुजुर्ग कोठी में तशरीफ़ लाए थे और लस्सी पी थी वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह थे, और जिस बुजुर्ग ने लस्सी बनाकर दी थी वो दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह थे। तो ख़वातीन व हज़रात, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।